हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट नहा कर आ रही हूँ मैं और रूम में बैठी हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना ढंग से मॉइस्चराइज़र लगा पा रही हूँ चेहरे पे, ना अपना प्रॉपर फेस केयर रूटीन कर पा रही हूँ। क्योंकि हमारा लड़की है, उससे क्रीम वगैरह लगवाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोग जानते हो, जैसे मैं लगाती हूँ वो आ जाता है, और उसके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर उसके पेट में चली जाती हैं तो उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और आप जानते हो, डॉग्स की आदत रहती है, वो फटाक से चाटने लगते हैं फेस पे। इसलिए मम्मा ने कहा कि आज रूम में जाकर तैयार हो जा, क्योंकि लकी को भी हार्म नहीं होगा और मैं भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाऊंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसे ना तो भी अंदाज़ा लग गया है। अभी वो ना गेट के बाहर बैठा हुआ है और वहाँ से आवाज़ दे रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में रो रहा है। सो अगर जैसे ही हम लोग रूम में पैक हो जाते हैं, वैसे ही हमारा लक्की छोटे बच्चों की तरह रोना चालू कर देता है, और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज पर बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। पूरी फेस पे अच्छे से अपनी क्रीम अप्लाई की है मैंने, मॉइस्चराइज़र लगाया, अपनी रेगुलर क्रीम लगाई है, उसके अलावा थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगाई है। मैं यूज़ करती हूँ फेयर एंड लवली। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, बट मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और अभी मैं रेगुलर में रेवलॉन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हेवी मॉइस्चर वाली रहती है। एज अ लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही लाइट है तो अच्छा लगता है, पता भी नहीं चलता घर में कि लिपस्टिक लगाई है। और बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं लगता है, बट होंठ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे तो ऐसा लगता है जैसे अभी तक लिप बाम अप्लाई किया हो आपने। बट ना अ, पानी वगैरह पीते हैं ना तो भी ऐसा नहीं लगता कि लिपस्टिक निकल गई है। बहुत ही अच्छी वाली लिपस्टिक है ये, और मुझे बहुत पसंद है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपने लकी के पास। और उसे पता तो चल चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये देखिए वो आ गया फटाक से। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर चला गया है कि ये क्या कर रही थी रूम में। और आते ही वो सबसे पहले अपने जितने भी मॉइस्चराइज़र वगैरह रखे थे ना, वहीं पर गया है और डायरेक्ट चेक किया कि इसने अकेले क्रीम लगा ली है। वो इतना ज़्यादा शकी बच्चा हो गया है ना। अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ मैं, और अब ये वाली बॉटल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ब्रांडी की बॉटल है, और मम्मा ने इसे अटाले वाले से खरीदी है। और ऐसी बहुत सारी बॉटलें उन्होंने ली हैं अभी, और इन्हें प्लांटर में कन्वर्ट करने के लिए लिए, मनी प्लांट वगैरह लगाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो पानी में ग्रो हो जाते हैं, उनके लिए लिए। और अभी मैं चाकू गर्म कर रही हूँ उसका कैप हटाने के लिए, क्योंकि उसमें कैप जैसा रहता है ना, उसमें कुछ भी लगा नहीं सकते, और अच्छा भी नहीं लगता। उसमें कुछ भी मतलब वाटर वगैरह अंदर नहीं जा सकता है। सो पहले वो निकाल रही हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है वैसे ये निकालना। सो मैं चाकू को गरम करके और साइड से उसे कट कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। पूरा ओपन करना है मुझे, और वो भी एकदम सेफली करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टूट गई ना तो एज अ प्लांटर डेकोरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और पैसे पूरे बर्बाद जाएंगे। सो मैंने ऐसे साइड में से कट लगा लिया है, और उसे ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, और ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कांच की बोतलें काफ़ी नाजुक रहती है, तो कहीं टूट ना जाए इस डर से। ऐसे ही मैं हाथ से ही खींच रही हूँ, ज़्यादा चाकू वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए निकल चुका है उसका केप। और ये ना ऐसी बहुत सारी बॉटलें मम्मा ने ली हैं, और ये बाद में हम लोग दिखाएंगे। इससे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करना है हमें। और जो इसमें स्टिकर लगा है उसे निकालने के लिए अब मैं इसे पानी में गला रही हूँ, क्योंकि वो इतना इजीली निकल नहीं रहा है, और मैं चाकू से घिस कर वहाँ पर स्क्रैच नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसे पानी में गला देंगे। आधा घंटे में तो निकल जाता है आराम से वो। और इसको इस तरीके से भी गला कर मैं साइड में रख दूँगी। लेकिन देखिए आप, बॉटल कितनी सुंदर लग रही है ना। और अब बॉटल को गला के रख दिया है मैंने, और अभी मैं मार्केट गई थी, वहाँ से बॉल लेकर आई हूँ और उन्हें वॉश कर दी हूँ। मम्मा सुबह से कह रहे थे कि जाकर बॉल लेकर आ, क्योंकि ना उन्हें दिख गए थे, और
ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं खाने को, क्योंकि ना अभी तो पिछले 3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं मिली हैं लॉकडाउन की वजह से। नहीं तो हम बहुत वगैरह खाते रहते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और सीजनल फ्रूट है तो बहुत कम मिलता है, इसलिए जब भी मिलता है हम ज़रूर लेकर आते हैं। और अभी मैं वॉश कर रही हूँ, और पहले तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और उसे अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा मिट्टी हो रही थी उसमें, सो अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं। और सारी डस्ट निकालने के बाद फ़िल्टर वाटर से उसे क्लीन करूँगी, क्योंकि खाने से पहले फ़िल्टर वाटर उससे क्लीन करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और पूरी मतलब उसमें डस्ट रहती है और जो टंकी का पानी रहता है वो उतना क्लीन नहीं रहता है। और ये देखिए हमारे बोर रेडी हैं। अब हम लोग बोर खाने के बाद अभी 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो चुका है और आंटी पूरा काम करके चले गए हैं। बर्तन भी उन्होंने किचन में रख दिए हैं, देखिए। और अब मैं जितने बर्तन हैं उन्हें रख रही हूँ, अंदर सूख चुके हैं। थोड़ा सा सूखने के बाद ही रखती हूँ, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमारे वहाँ वुडन की कबर्ड से, इसलिए एकदम मैं अंदर उठा के नहीं रख सकती, नहीं तो वुडन ख़राब हो जाता है। और एक तरफ मैं चढ़ा दी हूँ चाय और दूसरी तरफ मैं बर्तन भी साथ साथ में जमाती जा रही हूँ, जिससे थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और इस वक्त चाय इसलिए पी रहे हैं हम लोग क्योंकि लंच आज हम लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों एक साथ ही करा था हमने, और उसके बाद बहुत खा लिए थे तो कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। बट अब भूख लगाई है तो हम लोग चाय पी रहे हैं और साथ साथ में मैं बर्तन जमा रही हूँ। वहाँ चाय चढ़ी है, आराम से कुक हो रही है वो, और इधर बर्तन जमा रही हूँ। और देखिए हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। अभी हो रहा है शाम का टाइम एंड अभी चाय पी कर बैठे हैं हम दोनों मम्मा और मैं। शाम का टाइम नहीं, एक्चुअली 9 बजने वाले हैं, पता ही नहीं चला आज टाइम का, क्योंकि पूरा दिन काम में बिजी थे। और थोड़ा सा ना जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता और टाइम का भी पता नहीं चलता है। काम इतना बड़ा हो जाता है काम छोटा सा काम भी बड़ा हो जाता है, सच तो ये है ना। काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा लगता है एक छोटा सा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अभी मम्मा वेजिस कट कर रही है, कुछ स्पेशल बनाने की प्लानिंग है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब भी ना हम लोग बीमार होते हैं या हल्का सा भी फीवर होता है ना तो हम ये वाली चीज़ ज़रूर बनाते हैं। सो आज मूड अच्छा करने का मन है, थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाने वाले। अभी मम्मा ने ऑनियन कट किए हैं, कैप्सिकम कट कर लिए हैं एंड कैरेट कट करने जा रहे हैं। और मेरा लक्की उनके पास में बैठा है और कैरेट भी नहीं खा रहा है क्योंकि वेजिस तो भैया को पसंद ही नहीं है। कहाँ चलूँ मैं, कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहा मेरा भैया? नहीं नहीं नहीं, दीदी कहीं नहीं जाएगी, दीदी कहीं नहीं जाएगी। तो आपको पसंद है, खा लो थोड़ी थोड़ी। वो नहीं खाते हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं खाएंगे वो। और जो ये बॉटल आप लोगों को दिखाई मैंने, दोपहर में इसको मैंने क्लीन करके रखा था, मतलब ऊपर से इसका ये ढक्कन हटा के रखा है। और जो पानी में गलाया था ना तो मम्मा ने इसका स्टिकर भी हटा दिया। बस ये जो पेन से लिखा हुआ है ना, ये मुझे नेल पेंट रिमूवर से हटाना पड़ेगा। और ये बॉटल्स रहती हैं ना जो मनी प्लांट रखने के लिए, बहुत अच्छी रहती हैं और काफ़ी दिन भी चलती हैं और बहुत सुंदर भी लग रही है। आप देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। इसके अलावा मैं आपको ऐसी ही एक और बॉटल दिखाती हूँ। और ये देखिए एक ये बॉटल है, ये भी वाइन की बॉटल है और इसमें मनी प्लांट लगा के रखा है हमने। बहुत दिन हो गए मम्मी, ये कितने दिन हो गए ये वाले मनी प्लांट को? 6-7 महीने हो गए। उसमें जो मतलब जो बड़ा हो गया था ना प्लांट, उसे मम्मा ने निकाल के गमले में लगा भी दिया है। आप इसकी जड़ें देखो। बट ना ये डेकोरेशन के लिए बहुत सुंदर लगता है। हमारे वहाँ ना बॉटल को डेकोरेट करने के लिए कलर नहीं मिलता है, जो ग्लास पे करने वाला कलर रहता है ना, नहीं तो मैं इन पे थोड़ा सा कलर भी कर देती, बहुत सुंदर लगती हैं बॉटल्स। ये देखिए आप, मैंने स्कूल में सीखा है
ग्लास पेंटिंग, बट यहाँ पर ना इजीली वो कलर्स अवेलेबल नहीं होते, और मिलते भी हैं ना जो वो बच्चों वाले छोटे छोटे से मिलते हैं, उनका कलर इतना अच्छा नहीं रहता। आर्ट एंड क्राफ्ट तक ही ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, इसलिए अभी तो ऐसे ही लगा रखी है। और मैं ऑनलाइन जब भी मुझे मिलेगा ना वो कलर, तब ज़रूर मंगवाऊंगी मैं। भैया क्या कर रहे हो आप? ना नो नो मम्मा, ये ऑनियन की थैली में ऑनियंस है क्या? वो नहीं है, ठीक है। बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ हम लोगों का डिनर, एंड डैडू आज कहीं बाहर पार्टी में गए हुए हैं, सो उनके लिए खाना नहीं बनाना है, तो इसलिए हम लोग कुछ स्पेशल हम लोगों के टाइप का खाना बना रहे हैं। और आज डिनर में हम बनाने जा रहे हैं मैगी। उसके लिए चढ़ाई या कढ़ाई, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है गरम करने के लिए। और जितने भी वेजिस कट की थी मम्मा ने मैगी के लिए ही की थी, और यहाँ मीडियम साइज़ ऑनियन कट करके रखे हुए थे, उसे मैंने पहले डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया, और उसमें गाजर और थोड़ी सी मटर डाली है, एंड उसमें हल्का सा सॉल्ट डालूंगी मैं, और कुक करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मटर एंड कैरेट को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने मध्य आंच पे इसे ढककर रख दिया है। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है क्योंकि सर्दी हुई है मुझे, तो थोड़ी सी आवाज़ अजीब सी लग रही है। और यहाँ पर कैरेट एंड मटर कुक हो चुके हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्ट शिमला मिर्च डाली है, उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, और कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है मैंने, जस्ट डाला, उसके बाद मसालों की सीजनिंग कर दी है। और अब मैं यहाँ पर मैगी मसाला डाल रही हूँ, और 2 पैकेट मैंने मैगी मसाला डाला है, क्योंकि 2 पैकेट्स के ही हम लोग बनाने वाले हैं। और ये मैंने इसमें मैगी डाल दी है, और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको ढककर कुक कर रही हूँ। और देखिए हमारी मैगी रेडी है, और देखिए कितनी प्यारी दिख रही है, एकदम कलरफुल एंड टेस्टी। कहाँ है डेडू? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है डेडू? कहाँ है? कहाँ है डेडू? अभी नहीं आए। क्या करूँ मैं? बेटा अभी नहीं आए, वो डॉगी को खाना दे रहे हैं, देखो नहीं। डैडी नीचे आ चुके हैं, और वहाँ पर से वो डॉगी है उससे खाना दिया उन्होंने अभी, और मेरा लकी यहाँ पर उनको देखने के बाद ऐसा परेशान हो रहा। आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं। अरे तो मैं क्या करूँ कि वो नहीं आया अभी? मैं क्या करूँ? आवाज लगा, तू नीचे जाके आवाज लगा। हाँ उनको आवाज लगा। डेडू बोलो जल्दी, डेडू। वहाँ से बोलो डेडू बोलो। वो चिल्ला रहा है। अरे नहीं बुलाया हमने, वो नीचे भाग रहा है नीचे जाने के लिए। नहीं तो आ जाओ आ जाओ, आ जाएंगे, वो आएंगे। कैसे भी जा, मैं नहीं लेके जाऊंगी। नहीं स्टॉपिंग लगी। आने के बाद हमारा डिनर रेडी हो गया है, डैडू भी आ गए, और आप लोगों ने देखा लक्की ने मुझे किस बुरी तरीके से मारा है। मैं नीचे छोड़ने गई थी उसे, हमारा लोहे वाला गेट बंद था, तो इसलिए मैं उसे नीचे छोड़ने गई थी, बट मेरे पैर में 2 दिन पहले कांच की कुछ चोट लग गई है, तो उसी पैर पे उसने जंप कर करके इतना दुखाया है मुझे। और अब वो दोनों चले गए हैं घूमने। जैसे डैडू आते हैं ना, हमारी पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाती है लक्की की नज़रों में। उसके बाद लक्की मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता है, और मम्मा की तो कोई कमांड नहीं सुनता।
वैसे तो वो ना ऐसा वाला बच्चा है जो ममाज बॉय रहते हैं ना, पूरे टाइम मम्मा के पीछे 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 वो पूरे दिन करता है। लेकिन जैसे डैडू रहते हैं ना घर पे, ना वो हमारी कोई कमेंट सुनता है ना हमको देखना पसंद करता है आसपास। अभी देखो दोनों कितनी देर में घूम कर आते हैं, क्योंकि अभी इस टाइम गए हैं तो गाड़ियाँ भी नहीं रहती है ना, तो दोनों अच्छे से घूमते हैं, सड़क पे लंबा जाते हैं। डैडू की भी वॉक हो जाती है और लक्की भी अच्छे से घूम लेता है। ममाल में भी चारे बन के यहाँ पर बैठे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। तो अभी हम लोगों ने अपना खाना नहीं खाया है। डैडू आएंगे तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लेंगे। और अब ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बट अभी ना मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, वीडियो में प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हेल्थ इशू है, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। एंड सेकेंड चीज़, कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी पैर में कांच लग गया था मुझे, लक्की ने उस दिन गाय तोड़ी थी ना, उसी दिन वहाँ पर एक ग्लास का शोपीस रखा हुआ था जिसमें स्टोन्स थे, वो भी टूट गया था और वो डायरेक्ट आकर मेरे पैर पे लगा था और इतना ज़्यादा खून बहा था ना, पूरे घर में मतलब खून हो गया था। जहाँ जहाँ मैं चल के गई थी वहाँ खून हो गया ना। बट ना एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे चोट लगी है। बाद में जब ऐसा कुछ लगा ना पैर में गीला गीला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी लग गई है, काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, बहुत खून निकल रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं अपने वीडियो प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी। कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ गेन करूँ और मतलब अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करके अपना वीडियो प्रॉपर कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का शौक़ है, किसी और को थोड़ी ना इससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा खुद का शौक़ है तो मैं खुद इसे करना चाहती हूँ प्रॉपर। ये वाला वीडियो तो यहीं पर एंड करूँगी और कल से मेरा एकदम न्यू वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। थैंक यू, बाय बाय।